हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंडियन मैथमेटिक्स चैनल में। और जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि हम एनसीईआरटी 10th क्लास की गणित की बुक सोल्व कर रहे हैं। और जैसे कि हम प्रश्नावली 1.1 का पहले का दूसरा सवाल सोल्व करेंगे, जिसमें कि हम पहला सवाल सोल्व कर चुके हैं। और अगर आपने पहले सवाल की वीडियो नहीं देखी होगी तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इसकी वीडियो देख लीजिए। अगर इसकी वीडियो देखी होगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाला सवाल आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जैसे कि हमने पहले सवाल में करा था वैसे ही हम इस वाले सवाल में करेंगे। क्योंकि हमने इस वाले सवाल में एचसीएफ निकाला था और इसमें भी हम एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि बुक में कहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम सवाल की तरफ चलते हैं, इसको सोल्व करेंगे। तो मैंने पहले ही लिख लिया है, जैसे कि दूसरा सवाल है तो मैंने इसको बी पॉइंट दे दिया है, बी नाम दे दिया है। और सवाल दिया था इसने 196 और 38,220। अब हमें 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो देखिए, हमने सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो 38,220 बड़ा है 196 से, तो हमने वैसे ही इसको लिख लिया है कि 38,220 बड़ा है 196 से, यानी ये वाली संख्या इससे बड़ी है। फिर हम क्या करते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। तो आइए हम इसको भाग दे के देख लेते हैं। जैसे कि 196 से भाग देनी है हमें 38,220 को। तो आइए 196 का पहाड़ा हम जब 38 में तो नहीं पढ़ सकते, यानी कि 382 में पढ़ेंगे। तो 382 में अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 196 का ना 196। मुझे उम्मीद है कि भाग के सवाल आप सब बहुत अच्छे से आते होंगे। फिर हम क्या करते हैं कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस कर लेते हैं। तो 2 में से 6 तो नहीं जा सकते, 1 लिया इससे, यानी कि ये हो गया अब हमारे 12। अब 12 में से जब हमने 6 माइनस करे तो हमारा बचा 6। अब ये बचे हमारे 7। 7 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, यानी कि 7 में से 9 नहीं निकल सकते, तो हमने 1 लिया इससे और यहाँ पर लगा दिया। तो अब ये हो गए हमारे 17। 17 में से जब हमने 9 निकाले तो हमारे बचे 8। अब ये हो गए हमारे, यहाँ बचे हमारे 2। अब 2 में से जब हमने 1 को माइनस करा तो यहाँ पर बचा हमारा 1, यानी कि हमारे बचे 186। फिर हम क्या करते हैं, ये वाली संख्या उतार लेंगे इसके बराबर में। अब ये हो गए 1862। अब हम फिर से 196 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे जो 1862 से ऊपर नहीं जावे, तो ये जा रहा है 9 बार में। अब हम 9 का पहाड़ा इसमें पढ़ के देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि 196 नम कितने होते हैं। यानी कि 9 पंजे 45, 9 चंग 54 का 4, हासिल बचा हमारा 5। फिर हमने 9 का 9 में पढ़ा तो 9 नम 81 और 5 86। अब हमारा हासिल बचा 8। फिर 9 का हम 9 में पढ़ लेंगे। 9 का अब हम एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 का ना 9 और 8 हमारे 17। अब हम फिर वही करेंगे कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस करेंगे। तो 2 में से अगर हम 4 निकालेंगे नहीं निकलेगा, 1 इससे लिए, ये हो गए 12। 12 में से हमने 4 निकाल दिए तो कितने बचे हमारे पास, 8 बचे। अब ये हमारे 5, क्योंकि 6 हैं, 1 हमने इसे दे दिया तो ये 5 बचे। अब 5 में से 6 नहीं निकल सकते, 1 इससे लिया, यहाँ पर लगा दिया। अब ये हो गए 15। 15 में से 6 निकाल दिया हमने, बचे 9। अब ये बचे हमारे 7। 7 में से 7 गए 0, 1 में से 1 गया 0। अब फिर हमारा ये 0 अभी बाकी है, तो अब हम 0 को हम यहाँ पर उतार लेंगे, तो हमारी ये हो गए 980। अब हम फिर से 196 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे जो 980 से ऊपर ना जावे, तो ये जा रहा है हमारा 5 बार। तो अब हम क्या करेंगे, 5 का टेबल इसमें पढ़ के देख लेंगे। तो हमने पढ़ा तो 5 छंग 30 का 0 बचा हमारा 3, और 5 नम 45 और 3 38 बचा हमारा 4। 5 कम 5, 5 और 4 9। अब हम फिर क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस करेंगे। तो जब हमने इसे माइनस करा तो हमारा शेषफल आया 0। तो हमने देखो
क्या करते हैं, जब भी हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना होता है तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं, और फिर जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो जिस भाजक से हमारा शेषफल 0 आता है वही भाजक उन संख्याओं का HCF होता है। तो हमने एक ही बार में, जब हमने 196 से जब इसे भाग मारी तो एक ही बार में हमारा शेषफल 0 आ गया। तो हमारा इस वाले भाजक से शेषफल 0 आया तो यही हमारा HCF है, यानी जिस भाजक से शेषफल 0 आ जाता है तो वही उन संख्याओं का HCF होता है। और इसको लिखने का तरीका यही है, जैसे कि हमने पहली वीडियो में बताया था कि हम लिखते हैं ये हमारा भाज्य होता है और ये भाजक होता है और ये भागफल होता है और ये शेषफल होता। तो हम लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो अब हम लिख लेंगे कि 38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस 0 और लिख देंगे जहाँ शेषफल बराबर 0। तो आइए देखिए, अब मैंने पहले ही इसको लिख लिया है। 38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस 0 और लिख दिया जहाँ शेषफल बराबर 0। तो अतः HCF बराबर 196, क्योंकि जिस भाजक से हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो वही भाजक उन संख्याओं का HCF होगा। तो दोस्तों उम्मीद लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।